कैसे हो आप लोग? कल वाला समझ में आया आपको? क्या पढ़ा था कल? कौन था? वर्ग पढ़ा था। वर्ग समझ में आ गया? आज पहले वर्गमूल पढ़ते हैं, फिर समय बचा तो घन घनमूल पढ़ेंगे, ठीक है? वर्गमूल को कहते हैं स्क्वायर रूट। वैदिक विधि से कैसे निकालते हैं वो भी सीखेंगे, जनरल कैसे निकालते हैं वो भी सीखेंगे। क्या इसका बेसिक है, कैसे ये काम करता है, वो सब बात अपन करते हैं, ठीक है? वर्गमूल निकालना आता है किसी भी संख्या का? किस किस को आता है बताओ? एक, दो, तीन, चार, कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हो। निकाल सकते हो? हाँ, कैसे भी। कैसे निकालोगे? है? इसका वर्गमूल करने पर कितना शेष बचेगा, ये कौन कौन बता सकता है, ये बताओ। हाँ, पूरा तो नहीं होगा ना, ये ऐसे ही लिखा है मैंने तो रैंडम, कुछ भी उठा के। जरूरी थोड़ी है ये पूरे पूरी जाए। है? कैसे? तो मैं कह रहा हूँ वर्गमूल, इसका वर्गमूल करेंगे तो एक पूर्ण वर्ग संख्या बचेगी। जैसे मैं ये कह रहा हूँ 26 है, 26 का अपन वर्गमूल करेंगे तो 26 का तो होता नहीं है, पर 25 होता है ना। 25 का कितना होता है? 5, तो शेष कितना बच गया? ऐसे इसमें कितना बचेगा, ये पूछ रहा हूँ। तो कौन कौन निकाल सकता है इसको, ये हाथ ऊपर करो। नील बटा जीरो, जीरो बटे नील सन्नाटा। अभी तो कह रहे थे यार, जरूरत है इसकी। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, पूरी पूरी संभावना है। कैसे नहीं है? आज तक, आज तक तूने ये सीखा ही नहीं था, इसलिए नहीं आ रहा। आएगा, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन बनता है वर्गमूल, यहाँ से तो स्टार्ट होता है, ठीक है? तो पहले अपन बात करते हैं वर्गमूल की कितनी विधियां क्या है, वर्गमूल होता क्या है, आप सबको पता चल गया। कल अपन वर्ग पढ़ रहे थे, वर्ग क्या था? एक्स का क्या हो गया? वर्ग, एक्स स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर का वर्गमूल वापस क्या हो गया? एक्स, ठीक है? वर्गमूल स्क्वायर रूट, जिसका अपन बात करें चिन्ह की तो ये होता है, कुछ भी नहीं लिखा हो तो ये वाला हो गया, और यहां दो भी लिख सकते हैं, ठीक है? तीन लिखेंगे तो वो घनमूल हो जाएगा, चार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? पावर 4, 1/4 हो जाता है पावर, ठीक है? इसको आप पावर 1/2 भी कह सकते हो। पावर क्या कह सकते हो वर्गमूल को? इसकी पावर कितनी है? एक्स स्क्वायर की पावर कितनी है? 1/2। ऐसे भी अपन इसको कह सकते हैं। पावर बटे में मतलब वर्ग रूट में जा रही है, ठीक है? ये बेसिक इसकी डेफिनेशन है, ठीक है? अब अपन बात करते हैं, देखो कुछ जनरल चीजों की बात करते हैं। मैंने आपको ये कहा कि आप कोई भी अंक है, कोई भी संख्या है, ठीक है? ध्यान से सुनना, समझना, जैसा आपको समझ में आए वैसे बताने का प्रयास करना। कोई भी संख्या है, उस संख्या का, कितनी बड़ी से बड़ी संख्या, कोई भी संख्या, 1 अंक की, 5 अंक की, 7 अंक की, 11 अंक की, कोई भी एक संख्या है, ठीक है? कोई भी एक संख्या है, उस संख्या का इकाई अंक, जिसे कहते हैं यूनिट डिजिट, समझते हो? यूनिट डिजिट इकाई अंक सब लोग समझते हैं। कोई भी संख्या है, उसका जो यूनिट डिजिट है, इकाई अंक, वो क्या होगा, इसकी कितनी संभावना बनती है? हाथ ऊपर करना है, हाथ ऊपर, सब्जी मंडी नहीं बनाना। दोबारा बताऊं, मैं कह रहा हूं कोई भी संख्या है, कितने अंकों की कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या हुई, 5 अंकों की, 7 अंकों की, 36 अंकों की, कोई भी संख्या है, हमें नहीं पता क्या संख्या है, ठीक है? वो जो संख्या होगी, उसका इकाई अंक, इकाई अंक समझते हो आप सब लोग? उसका इकाई अंक क्या होगा? किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या होगा? किसी भी संख्या, मतलब 1 अंक की, 5 अंक की, 7 अंक की, 15 अंक की, 50 अंक की, 100 अंक की, उस संख्या का इकाई अंक क्या होगा, इसकी कितनी संभावना बनती है? हाथ ऊपर करके बताना है। 0।
बोल। हाँ, कितनी? एक। कौन सी? एक कौन सी? एक ही अंक हो सकता है हमेशा, वो कौन सा अंक होगा? और जीरो क्या? जीरो ही बोला था। इतनी जल्दी कौन बदलता है? हाँ, सबसे पहले तुम ही बोले गलत। बोली बोली थी का क्या मतलब है? गलत बोला था ना। अरे था, देखा नहीं तुमने तो। ये कोई मतलब है क्या? ये तो वही बात हो गई कि एक आदमी कह रहा है कि फटाफट आंसर बताओ, फटाफट, कि आपने कहा 713 इंटू 700 इतना है। इसका फटाफट आंसर बताओ। तो कह रहा है 11। तो आप कहोगे कि गलत है, कि गलत तो है पर फटाफट तो बताया है। समझे? तो कोई भी संख्या होगी, उसका इकाई अंक क्या होगा, इसकी कितनी संभावना होती है? 10 संभावनाएं होती है। ठीक है। या तो 1 से लेकर 9 तक। इकाई अंक का मतलब एक ही अंक होता है। जैसे कोई संख्या है, मैंने ये लिखा, इसका इकाई अंक क्या है? 5 है। ठीक है। अब जैसे मैंने इस संख्या को बढ़ा दिया, अब इसका इकाई अंक क्या है? इकाई अंक तो एक ही होता है। तो इसकी कितनी संभावनाएं बनी? इसकी 10 संभावनाएं बनती है। या तो 1 से लेकर 9 तक कोई अंक हो सकता है, या क्या हो सकता है? जीरो। इससे ज्यादा संभावना नहीं बन सकती। ठीक है। तो अपन जनरल बात करें कि एक का स्क्वायर कितना होता है? एक का स्क्वायर होता है एक। दो का कितना होता है? चार। तीन का कितना होता है? नौ। चार का कितना होता है? पांच का कितना होता है? ठीक है। छह का कितना होता है? सात का कितना होता है? 49। आठ का? 64। नौ का? 81। और 10 का? ठीक है। अब देखो, होगा क्या जब भी आप किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे, ठीक है, किसी भी संख्या का जब अपन वर्ग करेंगे, तो अगर किसी संख्या के इकाई अंक एक है, ठीक है, इकाई अंक क्या है? एक। तो उसका स्क्वायर कितना आएगा? उसका जो स्क्वायर होगा, उसका इकाई अंक भी एक ही होगा। ठीक है। जैसे 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। तो इकाई अंक क्या है? एक। 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। इकाई अंक कितना है? एक। ठीक है। 31 का स्क्वायर कितना होता है? 961। इकाई अंक कितना है? एक ही आएगा, एक। ठीक है। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। ठीक है। और 19 का कितना होता है? 361। इसका भी एक ही आएगा। मतलब एक और 9 आपस में पेयर बना रहे हैं। अगर किसी संख्या का इकाई अंक एक है या 9 है, तो उनका जब अपन वर्ग करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा? एक आएगा। क्या आएगा? एक। ऐसे ही 2 है और 4 है तो कितना आएगा? सॉरी, 2 और 8 है तो 4 ही आएगा। 2 का स्क्वायर 4 और 8 का कितना है? 64। तो इकाई अंक कितना है? 4। 3 और 7 का कितना आएगा? 9। 4 और 6 का है। और 5 का? 5। और 0 का? 0। 0 का? ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं, देखो, एक आ गया, दो आया क्या कहीं? दो नहीं आया ना। तो किसी भी संख्या जिसका इकाई अंक 2, 3, 7 व 8 है, 7 व 8 है, 2, 3 व 7 व 8 है, पूरा लिखता हूं किसी संख्या जिसका इकाई अंक होता है यूनिट डिजिट, इकाई अंक 2, 3, 7 व 8 है, वह कभी भी कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती।
ठीक है, ये बात समझ में आई कि इकाई अंक 2, 3, 7, 8 कभी आ ही नहीं सकते पूर्ण वर्ग संख्या में। तो इसका मतलब ये है क्या कि जिसका इकाई अंक 1 है वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। समझना ध्यान से बात, सोचा करो, पहले सोचा करो फिर बोला करो, पहले बोल के बाद में मत सोचा करो। देखो, मैं ये कह रहा हूं कि मैंने एक संख्या लिखी, ठीक है, ये संख्या हम देखते ही कह सकते हैं कि यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो ही नहीं सकती, चाहे कुछ हो जाए ये नहीं हो सकती। ठीक है, बाकी चाहे सारी हो जाए पर ये नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इसका इकाई अंक कितना है? 3। 3 आ गया तो कभी आ ही नहीं सकता पूर्ण वर्ग संख्या में 3, तो ये तो नहीं हो सकती। पर मैं अगर ये लिखूं, ये पूर्ण वर्ग संख्या है क्या? है। अच्छा, मतलब ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है ना? अच्छा, इसके होने की मुझे कहीं से संभावना नहीं लग रही है। हाँ, 26 के पूर्ण वर्ग होने की संभावना है, अगले 5-4 साल में क्या पता हो जाए, अभी तो नहीं है। है ऐसे? हाँ, देखो, बात यह है कि जिसका इकाई अंक 2, 3, 7, 8 है ना, वो कभी नहीं हो सकती, उसकी संभावना ही नहीं है। और दूसरे की संभावना हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, यहां से हम कैंसिल नहीं कर सकते इस बात से। ठीक है, अब जैसे 26 है ना, तो अपन देखते ही ये नहीं कह सकते होगी कि नहीं, हो सकती है, इस कंडीशन के हिसाब से नहीं कटी, आगे जाके जरूरी थोड़ी है सारी हो, सारी थोड़ी होगी। जैसे अपन बात करें कि 21 इकाई अंक कितना है? 1, 22 का 2, 23 का 3, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। ठीक है, अब इन ये जितनी संख्याएं मैंने लिखी ना, उसमें ये अपन कह सकते हैं 2, 3, 7, 8, ये तो हो ही नहीं सकती। ये तो मैंने छोटी संख्या लिखी है, मैं बड़ी बड़ी लिख देता, मान लो इतनी बड़ी बड़ी, तो ये अपन देखते ही काट सकते हैं। अब इनके लिए आप कोई दूसरा तरीका देखो, ये होगी कि नहीं होगी, कितनी होगी, क्या होगी। अब इसमें से तो एक ही है 25। ठीक है, तो बात समझ में आई? ये नहीं हो सकती, पर इसका कहीं भी मतलब ये नहीं है कि ये होगी। इस जो अपन ने ये कंडीशन देखी है ना, इससे ये कैंसिल नहीं हो रही। समझ रहे हो बात? तो ये आगे हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, उसका चेक करने का आप अपने हिसाब से तरीका देखो। ऐसा क्वेश्चन कर रहा है, बाकी अपन मिलकर देखेंगे तरीका, चिंता मत करो। ठीक है, समझ आई बात यहां तक? तो जिसका इकाई अंक क्या है? 1, 2, 3, 7, 8। अब जैसे मान लो क्वेश्चन ये आ गया, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आए हैं। बताओ, 4 नंबर। अब देखो क्वेश्चन समझना, ये तो मैंने छोटी छोटी संख्याएं लिखी, जो आपको पता भी है कि वो ऊपर वाली सारी पूर्ण वर्ग संख्या है। फिर भी अगर क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि इनमें से एक कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो अपने को ये पता है कि मान लो यहां मैं बहुत बड़ी बड़ी संख्या लिखता, तो एक नहीं है, इसका मतलब 3 तो देगा ही देगा क्वेश्चन वाला। ठीक है, तो अपने को कैसे भी करके वो एक मिल जाए। तो हमने देखा इकाई अंक कितना है? 8, ये तो हो ही नहीं सकती, तो ये नहीं है। अब मान लो यहां मैं दे देता 821, समझ लो एक बार, समझना कंसेप्ट। अब मैंने देखा ये भी नहीं है, नहीं है ना, 821 तो नहीं होता किसी का इस पर। ठीक है, ये भी नहीं है, तो अब ये क्वेश्चन ही गलत हो गया। आप अगर ये करके आओगे या ये करके आओगे, दोनों ही सही है, ऑप्शन क्या बोनस हो जाएगा। तो अगर आपको ये कहता है
कि इनमें से कौन सी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो आप इकाई अंक से ढूंढ ली, एक है तो वो कर सकते हो, बाकियों को चेक करने की हमें जरूरत नहीं है। तो या तो इसने वो तीनों पूर्ण वर्ग दी होगी, या फिर क्वेश्चन में ही एरर है। अगर मान लो ऐसे दो आ जाए तो कोई दिक्कत है नहीं। क्या 3 4? यूपीएससी की तैयारी कर रहा है क्या? अरे तो वही सीख रहे हैं, अभी तो शुरू किया है, चलने तो दे आगे। कल नहीं आया था हमको, अभी अपनी क्लास बढ़िया हुई। ठीक है, तो लास्ट में बोला कर, मैं ये कह दूं ना, मैं ये कह दूं ना अब कंप्लीट है तब बोला करो। ठीक है, शुरू करते ही 5वीं सीढ़ी पूछोगे तो पहली पे तो चढ़ो, मैं 5वीं बता दूंगा सीढ़ी, फिर ऐसे बाउंसर लग जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? तो हमने अभी तक इतना ही सीखा है कि जिसके अंत में इकाई अंक 2 3 7 8 होगा वो नहीं होगी, बाकी होगी नहीं होगी वो बाद में सीखेंगे। नंबर 1 बात। ठीक है, अब नोट नंबर 2 लिखो। एक ये रहा, ये लिखा ही नहीं क्या? अच्छा ये लिखो तो पहले। चले आगे, तो क्या लिख रहे हो? मेरे को बड़ा पता, मेरे पास है एक पेन, एक तो है ना, वो भी मांगा है या? चलो नंबर 2 लिखो। किसी भी संख्या के अंत में 0 की संख्या विषम है, विषम है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। पहले लिख लो फिर बात करते हैं। किसी भी संख्या के अंत में 0 की संख्या अगर विषम है तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, तो वापस बात यही है कि अगर 0 की संख्या सम है तो जरूरी नहीं है होगी, ठीक है, पर विषम है तो नहीं होगी। समझ रहे हो, दोनों में अंतर समझ रहे हो, पहले वाली जैसी ही बात है। ठीक है, इस कंडीशन का फुलफिल होना वर्ग होने का प्रमाण नहीं है,
और अगर फुलफिल नहीं हो रही है तो पक्का नहीं होगी। ठीक है, जैसे लिख लो ये, फिर एग्जांपल लेते हैं अपन आगे। देखो मैं ये कह रहा हूं एक संख्या है, कोई भी संख्या है जिसका इकाई अंक 0 है, तभी तो वर्ग में 0 आएगा। ऐसे तो 0 कहीं से आ नहीं सकता, क्योंकि 0 क्या है, किसी भी संख्या को खुद से ही वर्ग में होता क्या है, मान लो 12 को गुणा करेंगे तो 12 से ही करेंगे, मतलब 2 का 2 से ही होगा इकाई अंक वाले का गुणा, 3 का 3 से होगा, 5 का 5 से होगा, तो 0 बन नहीं सकता। 5 का 2 से हो तब तो 0 बन जाए, पर खुद का खुद से हो रहा है तो 0 तो बन नहीं सकता। तो 0 बने कब, जब 0 हो पहले से। अब क्या हुआ, जैसे मैंने 10 का स्क्वायर निकाला, 10 का स्क्वायर कितना है, 100 होता है, तो एक 0 था ना, तो उसके कितने हो गए, 2 हो गए, स्क्वायर में कितने हो गए, 2। ऐसे ही अगर यहाँ 2 होते तो यहाँ 3 नहीं होते, 4 हो जाते। ठीक है, कितने हो जाते, 4। 3 हो गए तो कितने हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। जस्ट डबल मतलब 0 तो सम रहेंगे, 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे। 5 0 तो आ ही नहीं सकते, 5 0 नहीं आ सकते। तो जैसे मैंने वापस वही पहले की तरह मैं पूछ लूं कि इनमें से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आए हुए हैं, जैसे मैंने आपको ये दे दिया। ठीक है, ठीक है। हाँ, अभी मैं इसको भी नहीं कर दूंगा तो 3 नंबर नहीं होगी, 0 विषम में आ ही नहीं सकते, कहीं से भी कोई कंडीशन नहीं बने। ठीक है, समझ में आई ये बात। तो ये दो जनरल कंडीशन है जिससे अपन कैंसिल कर सकते हैं सीधा सीधा कि ये संख्या पूर्ण वर्ग होगी या नहीं होगी। अब जैसे मान लो 2-3 विधियां हैं इसकी। वैदिक की बात करें तो एक होती है द्वंद्व योग विधि, तो आपको इतना ध्यान रखना है, द्वंद्व योग विधि। ठीक है, ये कैसे काम करती है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बहुत लंबा सा अजीब सा मेथड है, फिर भी बताऊंगा। अगर आपको ये पूछे कि वर्गमूल निकालने की वैदिक विधि कौन सी है, तो द्वंद्व योग विधि। निकालने के बाद क्या आएगा वो तो आंसर सब में ही सेम आना, सब में क्या आना है, सेम आना है, तो उसका फर्क पड़ता नहीं। तो ये विधि मैं बताऊंगा, पर इसके लिए पहले जो जनरल अपनी विधियां वो आपको समझ आनी चाहिए, तब ये आएगी, नहीं तो हवाई नहीं लगेगी इसकी। ठीक है, अब बात करते हैं अपनी बेसिक विधि क्या है। तो वर्गमूल निकालने की अपने पास जो जनरल विधि है मैथ्स में जो अपन यूज करते हैं, उसमें पहली है गुणनखंड विधि। कौन सी है, गुणनखंड विधि। और दूसरी है भाग विधि। ठीक है, अगर अच्छा क्वेश्चन आ रहा है तो आपको इसी से करना पड़ेगा, होगा नहीं गुणनखंड विधि से। ठीक है, इसी से आपको करना पड़ेगा। तो मैं आपको दोनों विधियां सिखाता हूँ, जरूरी भी है सीखना। क्वेश्चन किस तरीके से आता है, डायरेक्ट अपन कैसे कर सकते हैं, वो सब अपन बात करेंगे। तो पहले अपन ये सीखेंगे, लास्ट में द्वंद्व योग विधि आपको बता दूंगा क्या होती है, क्योंकि भाग विधि के बिना वो आपको समझ में भी नहीं आनी। ठीक है, किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, अच्छे क्वेश्चन किस टाइप के बन सकते हैं। पहले बात करते हैं अपन गुणनखंड विधि की। ठीक है, जैसे मैंने कोई संख्या ली, कोई परफेक्ट स्क्वायर ले लिया अपन ने, मैं कह रहा हूं 1024 का वर्गमूल निकालते हैं अपन। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। मैं बात कर रहा हूँ गुणनखंड विधि होती क्या है, जो अपन ने स्कूल में सीखा। देखो अपन इसके टुकड़े करते जाएं गुणनखंड। सबसे पहले अपन ने इसमें 2 का भाग दिया, कितना आया, 5 1 2, 512। फिर मैंने इसमें 2 का भाग दिया, कितना आया, 2 5 6, 256। 2 का भाग दिया, कितना आया, कितना, 128। फिर 2 का दिया, 64। फिर 2 का 32। फिर 2 का 16। 2 का, हाँ वो मैंने जैसे जानबूझ के लिखा था, 2 ही 2 आए। ठीक है, ये बेसिक तरीका है। ठीक है, इस तरीके से दो संख्या आ जाए तो अपन लघुत्तम भी ऐसे ही निकालते हैं। बेसिक जनरल तरीका ये है।
और भी बहुत सारे तरीके हैं। तो अपन क्या करते हैं, वर्गमूल में क्या होता है कि 1024 का जो अपना वर्गमूल था, जिसमें यहाँ क्या आता है 2, पावर 1/2 होती है, तो इसमें ये कितने हैं गिनना, 2 कितने हो गए, सही गिनना, 10 हो गए क्या, 10। तो 2 कितनी बार है, 10 बार, 3 4, मजदूरी वाला काम हो गया, कितने हो गए, 8, ठीक है, ज्यादा कम ज्यादा तो नहीं हो गए। चलिए, अब क्या है, इस 2 का मतलब यहाँ यही होता है कि 2 में से एक पावर बाहर आती है, ठीक है, या वहां भी अपन सीधे जोड़े बना सकते हैं, पहले बेसिक बता रहा हूं, फिर सीधे भी बना सकते हैं। तो ये देखो, ये 1 2 3 4 5, कितने जोड़े बन गए, 5। तो 5 वैल्यू बाहर आ गई, तो ये बार रूट हट जाएगा, क्या आ गया, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 5 बाहर आ गए, ठीक है, कितना हो गया, 32 हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, 32। ये अपन ने निकाला गुणनखंड विधि, ठीक है, समझ में आया। गुणनखंड विधि से अपन ने इसका क्या निकाल दिया, वर्गमूल, ये टुकड़े कर लिए, फिर 2 का 2 का एक जोड़ा बनता है, ठीक है, जैसे ये बन गया आपका एक जोड़ा, तो ये 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 4, ये आ गया 5, ठीक है। इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन बनते हैं, समझ में आया, इसको लिख लो, लिखना है तो। अब देखो गुणनखंड विधि में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उसकी अपन बात करते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो गुणनखंड विधि से ही हो सकते हैं, दूसरी विधि से नहीं हो सकते, ठीक है। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, ये लिखना है क्या आपको, लिखने की जरूरत नहीं है, चलें आगे। चलो, मैंने एक क्वेश्चन लिखा, देखो सीधा सीधा गुणनखंड विधि तो समझ में आएगी आपके। मैंने एक क्वेश्चन लिखा कि एक संख्या है 720 को किस छोटी से छोटी छोटी संख्या से गुणा करें कि वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आए हुए, आंसर बोलना नहीं है, निकाल लो तो ठीक है। अब देखो सीधा आपसे नहीं पूछा है कि इसका वर्गमूल बताओ, नहीं पूछा ना, बात वही है, घुमा फिरा के पूछा है, ठीक है, कि इसको किससे गुणा करें कि वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, ठीक है। करा है किसी ने, 1 2 3 क्या बात। देखिए क्या करेंगे इसमें, बताया, और कोई, देखिए सबसे पहले अपन इसके गुणनखंड करते हैं, ठीक है, टुकड़े फैक्टर जिसे अपन कहते हैं, इसके अपन फैक्टर तोड़ते हैं, फिर अपन देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। मैंने इसके फैक्टर तोड़े, आप वाली बेसिक विधि से, भाग देने वाले से। 720 में 2 का भाग दे दो, जा रहा है 360, फिर 2 का जा रहा है 180, फिर 2 का जा रहा है 90, फिर 2 का जा रहा है 45, फिर 3 का जा रहा है 15, फिर 3 का जा रहा है 5, फिर 5 का जा रहा है 1, ठीक है। बेसिक तरीका यह है, देखो आप प्रैक्टिस करोगे तो आप सीख जाओगे कि 9 का दे देते तो 9 का 3 हो जाता है, वो फैक्टर बन रहे हैं, वो आप सीख जाओगे धीरे धीरे। बेसिक तरीका ये भाग ऐसी संख्या का देना जिसके खुद के टुकड़े ना हो, 2 है तो 2 के 4 का नहीं देना सीधा, बेसिक तरीका ये है। जनरल अगर आप
इसको वही कल बात कर रहा था, जैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो ऐसे ही करना पड़ता है। अब मैंने इसके फैक्टर बनाए, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 ये था। ठीक है, अब देखो कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कब होती है? जब उसके जोड़े पूरे बने, जोड़े पूरे बने। तो मैंने ये कहा यहां देखो 2 2 इसका जोड़ा बन रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा देखो जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है, क्या बन रहा है? इसका कम पड़ रहा है। मतलब इस संख्या को अपन गुणा कर दें किससे? 5 से। ठीक है, तो वो 5 वाला जोड़ा भी बन जाएगा और ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। आप 720 को 5 से गुणा करके देखो कितना आता है। 3600 आता है। तो 3600 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, वो 60 का वर्ग होता है। वो किसका वर्ग होता है? 60। अब देखो, अब अगर मैं इस संख्या को गुणा करूं 20 से तो भी वो पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी, क्योंकि 5 और 4 तो खुद ही अपने आप में फैक्टर चल रहा है, उसका वर्गमूल तो 2 हो ही रहा है ना। पर हमसे क्या पूछा है? छोटी से क्या पूछा है? छोटी से छोटी संख्या। बात समझ में आई? सबको समझ में आएगा अच्छे से? चले आगे। तो यह समझ में आया कि जो फैक्टर कम पड़ रहे हैं 2 2 के जोड़े बनाते चलो, जो कम पड़ रहे हैं वो अपन जोड़ देंगे। गुणा करना है, गुणा करने का ही कह रहा है। अब इसमें घटाने का भी आ सकता है, जोड़ने का भी आ सकता है, भाग देने का भी आ सकता है। अब अगर ये कहता कि समझना एक ही चीज है, गुणा और भाग साथ ही चलते हैं, प्लस और माइनस साथ चलते हैं। मैं ये कह रहा 720 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो भी 5 हो जाता। भाग देने का मतलब हमें एक फैक्टर हटाना है, तो जो काम का नहीं है उसे हटाना है। मतलब ये अपना जोड़ा बन रहा है, ये जोड़ा बन रहा है, ये जोड़ा बन रहा है। ठीक है, तो भाग देना है तो इस 5 को हटा देते, और गुणा करना है तो ऐसा ही एक 5 और ले आते हैं। तो 5 से भाग दो आप 720 को एक बार, 144 आएगा। 144 आएगा, और वो भी पूर्ण वर्ग संख्या है, 12 का स्क्वायर है ना। तो गुणा करने का कहे तो भी इस क्वेश्चन में 5, और भाग देने का कहे तो भी अलग अलग आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि सेम आए। ठीक है, बात समझ में आ रही? सबको समझ में आ रही? चलो अगला देखो, यही लिख देता हूं, क्वेश्चन 2। 240 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? ध्यान से कर, ध्यान से कर। कर लिया? किस किस ने किया? कितना आया? 15। तो जो फैक्टर कम पड़ेंगे वो अपन जोड़ देंगे। देखो 240 के फैक्टर तोड़ो,
2 का भाग दिया, पहले वाले तरीके से ही दे रहा हूं, बच गया कितना 120, फिर 2 का दिया, फिर 2 का दिया, फिर 2 का दिया, 3 का दिया, ये फैक्टर बन रहे हैं। ठीक है, अब हमने देखे कौन कौन से फैक्टर कंप्लीट है, कौन से ये जोड़ा कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है। ठीक है, अब हमें पता है कि 3 है, तो एक तो अपने को क्या चाहिए, एक तो अपने को चाहिए 3, और एक 5 के लिए क्या चाहिए 5, तो 3 इंटू 5 15 वो संख्या है जिससे गुणा करने पर 15 वह छोटी से छोटी संख्या है जिससे गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, बात समझ में आई, क्लियर हो रही है? यह गुणनखंड विधि है आपकी, जिसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक और करो। है 100 को किस छोटे से छोटे संख्या से गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? कर लिया? किस किसने किया? कितना 6 आएगा, तो वापस 600 के टुकड़े तोड़ रहा हूं मैं। 2 का भाग दिया, कितना 2 का दिया, 2 का दिया, 3 का दिया, 5 का दिया। ठीक है, ये इसके टुकड़े हैं, बड़े बड़े टुकड़े तोड़े तो अपन ने। अब अपन ने बात करी कि इसका 5 तो कंप्लीट है, जरूरत नहीं है अपने को 5 की, 2 कंप्लीट है, तो एक तो 2 कम है और एक 3 कम है, तो 2 इंटू 3 6 वो संख्या है जिससे गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, आया समझ में, क्लियर है सबको? ठीक है, तो ये अपने कौन सी हो गई, गुणनखंड विधि। इसमें गुणनखंड विधि से तो नॉर्मल क्या निकाल सकते हैं अपन, वर्गमूल। गुणनखंड विधि से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं ना अच्छे, वो अपन ने करे कि कितने से गुणा करें, कितने से भाग दें। भाग का पूछता तो भी इस क्वेश्चन में तो यही हो जाता, भाग से पूछता तो भी इस क्वेश्चन में यही हो जाता कि जो एक्स्ट्रा 6 है वो हटा दो तो अपना काम हो जाएगा। समझ में आई ये बात? अब अपन सीखते हैं भाग विधि, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई भी अच्छा क्वेश्चन आपको वर्गमूल का करना है तो वो भाग विधि से ही होगा। तो सबसे पहले सीखो कि वो होता कैसे है। ठीक है, फिर कैसे निकालते हैं या जनरल क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे सीधा सीधा, वो भी आपको बताता हूँ। तो भाग विधि सबसे इंपॉर्टेंट विधि है किसी को भी करने का। तो मैं एक जनरल कोई संख्या ले लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया 784। ठीक है, पहले समझना बाद में लिखना, आपको पता होगा आंसर, कोई बात नहीं। सिंपल संख्या से सीखते हैं तो चीजें समझ आती है। तो भाग विधि क्या कहती है, देखो, वर्गमूल का मतलब, वर्ग का मतलब क्या है, दो दो के जोड़े बन रहे हैं। ठीक है, वर्ग का मतलब क्या है, दो दो के क्या चल रहे हैं, जोड़े चल रहे होते हैं। तो हमेशा क्या है, इकाई अंक की तरफ से दो दो के जोड़े बनाने हैं। तो एक तो ये हो गया, ये संख्या एक ही है, 0 मान लो कोई बात नहीं, एक है तो एक को पड़ा रहने दो। ठीक है, अब क्या करना है आपको, देखिए, अब यहां से भाग विधि से जब अपन करते हैं तब क्या करना है, ये 84 एक जोड़ा है, उधर एक संख्या है, मान लो 4 अंकों की संख्या होती तो दो दो के दो जोड़े हो जाते, 5 अंकों की होती तो
दो दो के हो जाते हैं, उधर एक अंक बच जाता, मतलब विषम अंक होंगे तो एक उधर बच जाएगा, बाकी जोड़े बन जाएंगे, और सम होंगे तो जोड़े बन जाएंगे। ठीक है, तो उधर जो बचा हुआ है इसकी बात कर रहे हैं अपन, 7। ठीक है, आप ये बताओ इससे छोटी, 7 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? 4 है। 2 का तो वो स्क्वायर है। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या 4 है, क्योंकि 9 तो क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो इससे छोटी अपने को क्या लेनी है, पूर्ण वर्ग संख्या लेनी है। तो यहां कितना आ गया, 4। अब देखो शेष कितना बचा, 3। अब 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। वर्गमूल 2, तो यहां आएगा 2। ऊपर जैसे भाग देते हैं ना अपन जनरल, तो भाग में तो मान लो 4 का भाग दिया तो 4 लिखते हैं अपन, कितनी बार भाग गया वो लिखते हैं। यहां क्या लिखेंगे, किसका स्क्वायर है। ठीक है, तो इसमें से तो ये घटा दिया, कितना आ गया, 3 आ गया। अब यहां जो ये था आपका कि किस, ये कितना का आएगा, 4 का आया था ना, तो वो 2 आपको यहां लिखना है, इसका वर्गमूल जो ऊपर लिखा है ना वो 2 यहां लिख दिया। अब क्या होगा देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, अब सीधा उतरेगा यहाँ पे जोड़ा। ठीक है, क्या उतरेगा, जोड़ा। तो ये कितना आ गया यहाँ पे, 84। अब अपने को क्या करना है, यहां क्या होगा देखो, यहां अपन एक संख्या रखेंगे, यहां जो संख्या रखेंगे उसको उतने से ही गुणा होगा, समझना। अगर मैं यहाँ 1 रखूं तो 1 से गुणा होगा, अगर मैं यहाँ 2 रखूं तो 2 से गुणा होगा, अगर मैं यहाँ 3 रखूं तो 3 से गुणा होगा। ठीक है, तो कितना रखेंगे, 8 रखेंगे। 28 इंटू 8 कितना होता है, यहाँ ये आएगा 4 आएगा। अब देखो 48 इंटू 8 कितना होता है, 4 आएगा। देखो दोबारा देखो, ये 4 आया ना, तो यहाँ 4 आएगा। अब देखो ऊपर क्या आएगा, 2। एक बार देखो दोबारा से, तो कितना आ गया, 3। यहाँ कितना आ गया, 84। अब वापस यहाँ क्या रखेंगे, 1 आएगा तो 1 रखेंगे, 2 आएगा तो 2 रखेंगे। अगर मैं यहाँ रखूं 1 तो 41 इंटू 1 होगा, क्या होगा, 41 इंटू 1। अगर मैं रखूं 2 तो क्या होगा, 42 इंटू 2 होगा। अगर मैं रखूं 3 तो 43 इंटू 3 होगा। तो आप मोटा मोटी इसको क्या समझ लो, एक बार 40 समझ लो, मोटा मोटी चेक करने के लिए। अब आप ये बताओ 40 इंटू 8 कितना होता है, 320। 40 इंटू 9 360 होता है। तो मैंने एक बार 9 रख के देखा, देखो अब 49 हो गए, 40 नहीं बचा। 49 इंटू 9 कितना हुआ, 81। कितना बचा, 8। कितना हो गया, ऊपर चला गया। तो अब रखेंगे अपन 8। 8 रखो, पूरा पूरा आएगा, कितना आ गया, 48 इंटू 8 384 होता है, 384। तो अपन ने यहाँ क्या रख दिया, 8, और यहाँ क्या आ गया आपका 8। तो ये बच गया 0, शेष कुछ बचा नहीं क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या थी। तो ये किसका स्क्वायर हो गया, 28। एक और ले, 1 मिनट रुको, अभी आएगा समझ में। मैंने एक संख्या ले ली ये 112। ठीक है, कितने ले ली, 112 36। ठीक है, अब देखो इसको, वो 4 को भी मैं आपको अच्छे से क्लियर करता हूं, दोबारा देखना ध्यान से, आपको समझ आ जाएगा। ये पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका अपने को भाग विधि से क्या निकालना है, वर्गमूल। ठीक है, पूरा ही हो गया, रुक जाओ, दोबारा देखो 112। सबसे पहले इसके जोड़े बनाओ, दो दो। ठीक है, ये बच गया। ठीक है, अभी वो 4 भी कैसे आया था उसको देखते हैं। दो दो के जोड़े बच गए, बच गया क्या, 1। अब अपने को वही करना है, देखो यहाँ परफेक्ट स्क्वायर रखना है। अब वही, अगर मैं यहाँ 1 रखूंगा तो उसको गुणा किससे होगा, 1 से। 2 रखूंगा तो गुणा किससे होगा, 2 से। 3 रखूंगा तो गुणा किससे होगा, 3 से। ठीक है, 3 रखूंगा तो गुणा किससे होगा, 3 से। तो मैंने ये एक, 1 को 1 से गुणा किया, तो यहां तो ये जो जिससे गुणा किया वो आएगा 1, और यहां इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा 1, और यहां इन दोनों का जोड़ आएगा 2। ठीक है, यहां क्या आएगा, इनका जोड़।
देखो यहां तो क्या आएगा इसका गुणा, और ये भाग ऊपर कौन सा जाएगा जिससे गुणा किया 1 से, ठीक है। और रख रहे हैं अपन परफेक्ट स्क्वायर, जैसे इसमें अपन क्या रख रहे थे, यहाँ 2 हो गया, 2 हो गया, तो यहाँ तो 2 और 2 कितना हो गया 4, यहाँ 2 इंटू 2 4, और यहाँ ऊपर चला गया ये 2, ठीक है, समझ में आया। अब देखो एक आ गया, अब बचा कितना, 0 0, बचा कितना 0। अब अपन ने उतारा यहाँ जोड़ा, एक संख्या नहीं उतरेगी, जोड़ा 12। अब मैं वहां 1 रखूंगा तो वो गुणा किससे हो जाएगा, 1 से, गुणा किससे हो जाएगा 1 से। 2 रखूंगा तो गुणा किससे हो जाएगा 2 से। अब आप ये बताओ 1 रखते ही 21 हो रहा है, तो जैसे अपने भाग टूटता है ना, भाग टूटता है ना, वैसे यहाँ क्या आ गया 0, और यहाँ भी क्या आ गया 0, ठीक है। अब वापस एक संख्या नहीं उतरेगी, क्या उतरेगा, जोड़ा उतरेगा, कितना हो गया 36, कितना हो गया 36। अब वापस यहाँ 1 रखूंगा तो गुणा किससे 1 से, 2 रखूंगा तो गुणा किससे 2 से, 3 रखूंगा तो गुणा किससे 3 से, 4 रखूंगा तो गुणा किससे 4। अब एक बार यहाँ लगभग 0 मान लो, तो 0 मानोगे तो 200 हो जाएगा, आपको आइडिया लग जाएगा मोटा मोटी ये संख्या क्या हो गई 200। 200 को अपन किससे गुणा करें कि 1200 हो जाए, तो 6 से, 6 से, तो ये 6 से गुणा कर दिया मैंने, तो यहाँ कितना आ गया 6 से गुणा करो, हाँ, तो यहाँ क्या आ गया ये 6, और यहाँ आएगा इनका टोटल, मान लो आगे होता तो अपन इसको इस तरीके से सोल्व कर, ठीक है। तो शेष क्या बच गया 0, तो भाग विधि से इसका वर्ग कितना है 106। 106 का वर्ग बताओ, कल वाली विधि से वर्गमूल वर्ग निकालना सीखा था ना अपन ने, कितना आएगा, यही आएगा 112/36, सीखा था ना कल अपन ने, समझ में आई क्या। भाग विधि सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या का वर्ग निकालने के लिए यही सही तरीका है। अब मान लो क्या है, ऐसे आ जाए क्वेश्चन, क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि मैंने एक संख्या ले ली, ध्यान से देखो एक और एग्जांपल, कि ये एक संख्या है, ये लो, अब ये संख्या पूर्ण वर्ग है कि नहीं है बताओ, नहीं है, पता चल गया अपने को ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, क्लियर है, कैसे पता चला, 8 है लास्ट में। अब मैं ये पूछ रहा हूं कि इसमें से कौन सी संख्या घटाएं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बच जाए, बन जाए, और कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाएं। देखो समझना, मैं आपको कह रहा हूं एक संख्या है 50, एग्जाम्पल से समझना, एक संख्या क्या है 50, इस 50 में से मैं कौन सी संख्या घटाऊं कि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, एक भी सही है, और 14 घटाऊंगा तो नहीं बनेगी क्या 36 पूर्ण वर्ग संख्या, हाँ यही तो 1 और 14 दोनों है, पर आपसे पूछे छोटी से छोटी तो एक है, समझ रहे हो। तो अब अपने को पता है कि इसके लिए अपने को करना क्या है, इसके लिए अपने को इससे छोटा वाला परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, इससे छोटा वाला परफेक्ट स्क्वायर मतलब पूर्ण वर्ग संख्या, वो मैं इसमें से घटा दूंगा। अब तो ये तो आसान था, इसमें से कैसे घटाएंगे, ये तो 5 की है, 15 अंकों की आ जाए, जनरली 15 की तो नहीं आएगी, बहुत बड़ा हो जाता है क्वेश्चन, फिर भी इस टाइप की संख्या आ जाए तो अपन क्या करेंगे, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे भाग विधि से करेंगे, तो शेषफल बच जाएगा अपने आप, भाग विधि से करेंगे तो शेषफल बच जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, कितने के जोड़े बनाए, 2 2 के जोड़े बनाए, बताओ, ये हो गया, ये हो गया, एक पड़ा है, ठीक है, एक, तो मैंने सबसे पहले यहाँ रखा एक, यहाँ भी एक, यहाँ एक, और यहाँ एक आ गया, ठीक है, यहाँ कितना हो गया 2, ये बच गया 0, 34 आ गया। अब एक उतारूंगा तो होगा 21 इंटू 1, 2 उतारेंगे तो होगा 22 इंटू 2, एक ही उतारे क्योंकि बहुत तो ज्यादा हो जाएगा, तो मैंने एक उतारा तो एक से गुणा, तो यहाँ ये एक आ गया, ठीक है। अब देखिए पहले ये जो आ रहा है ना ऊपर, इसका इस क्वेश्चन में कोई रोल नहीं है, हमें सिर्फ शेषफल से मतलब है, कुल मिला के, फिर भी अपन एक समझ रहे हैं पूरा ही। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ तो हो गया 22, और यहाँ हो गया 21 इंटू 1 21, गुणा हो गया यहाँ, ठीक है, बचा कितना 13 बच गया, ये आ गया आपका 68,
अब यहां पे मैं रखूंगा 5 तो गुणा होगा 5 से, मैं रखूंगा 6 तो गुणा होगा 6 से, मैं रखूंगा 7 तो गुणा होगा 7। तो 7 तो मुझे थोड़ा बड़ा दिख रहा है, जाता दिख रहा है ना। अब देखो दोनों समझना, दोनों कंसेप्ट समझना यहां से। अगर मैं आपको ये कहूं, मैंने आपको क्वेश्चन में क्या कहा कि इसमें से क्या घटाएं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ें कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ठीक है, वापस 50 वाला एग्जांपल लेता हूं। मैं आपको कह रहा हूं कि 50 से छोटा पूर्ण वर्ग क्या है, 49 है, और 50 से बड़ा अगला कौन सा है, 64। 64। ठीक है, दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, 50 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाएं कि वह पूर्ण वर्ग हो, 1, तो 49 पूर्ण वर्ग है। मैं कह रहा हूं 50 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ें कि वह पूर्ण वर्ग हो, 14। तो इसका मतलब हमें अगले वाला चाहिए। ठीक है, तो पहले तो ये समझो, मैंने यहां रखा 6 तो गुणा होगा 6 से। आप ये बताओ, इसको 6 से गुणा करो कितना आएगा, एक एक नहीं 7 बता। अब मैं तो कर दूंगा, 1366 कितना आएगा, 1356 आएगा। ठीक है, अब 1356 घटाओ इसमें से 12, तो शेषफल क्या बच गया, 12। आप इस संख्या में से 12 घटा दो तो यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी, किसकी, 116 की। ये 12 बच रहा है ना, 12 बच गया। अब ये 12 नहीं होता, 12 कम होता तो ये 116 का वर्ग कितना होता है, देखो आप निकालो कल वाले तरीके से, कल वाले तरीके से निकालो 116 का वर्ग। 134 56, इसमें से 12 घटाऊंगा तो 134 56 आएगा कि नहीं आएगा, आ रहा है ना। अब ये बात तो कौन सी हो गई, घटाने वाली। और जोड़ने वाली पूछता तो क्या करते, कोई बता सकता है क्या मुझे, बोलो बोलो। हाँ करो अंतर, आंसर बताओ, छोड़ो चक्कर छोड़ो। अब देखो इसमें एक्चुअल में क्या है, 134 68 से अगली पूर्ण वर्ग संख्या है कौन सी, 117 का वर्ग है। पूर्ण वर्ग संख्या बीच में टुकड़ों वाले की तो अपन बात ही नहीं कर रहे, 117 का वर्ग है। तो करना क्या होता है, ये तो मान लो अब वापस 117, पहले तो 116 निकाला फिर 117 से गुणा थोड़ी करेंगे अपन। अपन क्या करते हैं, अपन यहाँ 7 रख देते, 6 की जगह 7 रख दो, तो क्या आएगा, 227 इंटू 7। वो इस 1668 से यहां जो आएगा वो कितना बड़ा है उतना जोड़ना पड़ेगा। नहीं समझ में आया ना, आया नहीं आया बताओ, एक और करते हैं। भाग विधि समझ में आई आपको, लिखना है तो लिख लो, इसको आगे चलते हैं। तो इससे कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या का अपन निकाल सकते हैं वर्गमूल। ठीक है, और अच्छे क्वेश्चन जो बनते हैं ना, जैसे ये कह रहा था कि इस टाइप का नहीं आता, इस टाइप के बहुत आते हैं, बहुत आए हुए हैं, थोक में आए हुए हैं। अगर अच्छा पेपर आता है तो अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो फायदा आपको यही होगा।
अगला करो। एक सौ छियालीस 80 में से क्या घटाएं? कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाएं? भाग विधि से करो सब लोग। हाँ, भाग विधि सीखनी है इसलिए करा रहा हूँ, अच्छे से सीखो। कर लिया? किस किसने किया? शाबाश। कितना आया? 39। किस किसने नहीं किया? देखो ध्यान से, कितना था? संख्या क्या थी? 14,680 थी क्या? तो अपन ने जोड़े बनाए, ये एक बच गया। ठीक है, तो सबसे पहले अपन किसका देंगे? एक का। तो यहाँ आ गया एक, यहाँ एक एक, यहाँ भी एक, यहाँ आ गया 0, यहाँ जुड़ गया, ये 2 हो गया। यहाँ अपन ने उतारा 46। अब देखो 21 इंटू 1 21, 22 इंटू 2 23 इंटू 3, ज्यादा हो जाएगा, तो 2 लेंगे अपन यहाँ। 2 लिया तो आपका यहाँ आ गया 44, यहाँ 2 जुड़ेगा 24 हो गया, और यहाँ क्या बच गया? 2, ऊपर आ गया 2। अब उतार लिया अपन ने, अगला जोड़ा 80। अब अपन यहाँ 1 लेंगे तो 241 इंटू 1, और 2 लेंगे, 2 लेंगे तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाएं कि पूर्ण वर्ग हो, ध्यान से देखना। अगर मैं पूछूं कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाएं कि पूर्ण वर्ग हो, तो आपका यहाँ आ गया 1, और यहाँ पे अपन ने रख दिया 1, ये गुणा होके कितना आ गया? 241। हाँ, और यहाँ आ गया 1। 121 के वर्ग से यह 39 ज्यादा थी। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो गया? 39। अगर मैं आपसे इसी क्वेश्चन में पूछता नंबर 2, हाँ, कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ें, तो हम क्या करते? देखो ध्यान से समझो। इस 241 की जगह मैं यहाँ 2 रखता, तो ये 2 रखता तो कितना हो जाता? 242 इंटू 2 कितना हो जाता? 400
84। अब ये तो बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, 280 से बड़ा हो गया, कितना बड़ा हो गया, 204। तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ें कि वह पूर्ण वर्ग संख्या बने, तो 204 जोड़ो। तो आंसर क्या आ गया, 204। क्या किया है दूसरी बार वाला, देखो हम अब इस 280 से देखो, एक रखूंगा तो इससे छोटे वाले की तरफ जाएंगे, और दो रखूंगा यहां तो इससे आगे वाले की तरफ जाएंगे। तो इससे आगे वाला यहां मैंने 2 रखा तो कितना आ गया, 484। 484 तो ये बड़ा हो गया, मतलब इस 484 में से ये 280 घटेगा। इतना ही तो बड़ा हुआ ये, हम ये देख रहे हैं कितना बड़ा हुआ, कितना बड़ा हुआ। जैसे वो वापस अपन एग्जांपल लेते हैं 50 वाला, मैंने कहा 50 में से क्या घटाएं, तो आपने रखा 49, तो कितना आया, 1। मैंने कहा 50 में क्या जोड़े, तो आपने रखा 64, मतलब इसमें से ये घटा, और कितना आया, 14। अंतर तो 14 ही है। तो ऐसे ही अपन ने यहाँ 2 रखा तो क्या आ गया, इसको 2 से गुणा किया, 484, और इसमें से ये 280 घटा दिया, 204। क्या आ गया, समझ में आया। ये भाग विधि है जिससे किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का अपन क्या निकाल सकते हैं, आप इसका वर्गमूल निकाल सकते हो। जोड़ने घटाने वाले अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, आपकी किस्मत अच्छी हो, अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो आपको फायदा होगा। देखो जनरल क्वेश्चन में गधे घोड़े हो जाते हैं बराबर, अच्छे क्वेश्चन में पता चलता है। क्योंकि अब मान लो इसमें क्या है 39, आप इसमें जोड़ घटा के सीधा कर नहीं सकते, क्योंकि बाकी ऑप्शन क्या होते हैं, 39 होता, 37 होता, 35 होता, 36 होता। आप ज्यादा से ज्यादा इकाई अंक देखोगे, वो भी नहीं बैठे, वो भी नहीं बैठे, तो आपको तरीका लास्ट में यही बचता है, और बड़ी संख्या हो तो यही तरीका बचता है। ठीक है, अब मैं बताता हूं डायरेक्ट कैसे करें, आपको वर्गमूल डायरेक्ट कैसे करें। ठीक है, ये यहां तक क्लियर है सबको, भाग विधि समझ में आ गई, ये जोड़ने वाला समझ में आया, किस किस को नहीं आया ये बताओ, जोड़ने वाला। अगली संख्या लेनी है, अगली संख्या लेनी है, बेसिक तरीका ये भी है, 121 है ना, इससे अगले का करो 122 का स्क्वायर, 122 इंटू 122 करें एक तो तरीका, दूसरा कल अपन ने सीखा था 100 से ऊपर कितना है 22, तो 22 प्लस 22 कितना हुआ 144, 22 का स्क्वायर 484, 148 84 आ गया ये, 148 84। अब 148 84 में से ये घटा दो, 204 आएगा, 204 आएगा। मतलब अगली संख्या परफेक्ट स्क्वायर 64 में से मैंने 50 घटाया ना, वैसे ही। दूसरा तरीका हमने जो डायरेक्ट कर रहे थे उसमें क्या है, यहाँ 1 रखेंगे तो छोटा रह जाएगा, और अभी अपने को आगे वाले की तरफ जाना है तो हम यहाँ 2 रख देंगे, 2 रख देंगे तो कितना हो गया 484, उसमें से ये घटा दो, कितना आ गया 200। समझ में आई बात, कहानी समझ में आई। ठीक है, अब देखो, अब आप लिखो, हेडिंग डालो 5 अंकों तक की 5 अंकों तक की संख्याओं का वर्गमूल आप देखते ही बता सकते हो। ठीक है, 5 अंकों तक की कोई भी संख्या है उसका वर्गमूल अपन देखते ही बता सकते हैं, किस तरीके से बताएंगे, कैसे करेंगे। ठीक है, 5 अंकों तक की जब भी किसी संख्या का वर्गमूल आपसे पूछे, क्या है क्वेश्चन, आपको कह रहा है इस संख्या का वर्गमूल बताओ, तो इसका मतलब वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या तो है ही, अभी तो पूछ रहा है। ठीक है, तो मैंने जैसे एक संख्या ली कि, ध्यान से देखना, एक संख्या ली मैंने ये, ठीक है, ये एक संख्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या ये मैं कह रहा हूं, पहले से बता रहा हूं आपको कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है। इसका आपको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना। आपके पास इसका वर्गमूल निकालने की 2 विधियां, पहली कौन सी, भाग विधि एक, या आपके पास है गुणनखंड विधि। द्वंद्व योग विधि होती है वैदिक की, जो बहुत लंबी होती है, भाग विधि से भी टिपिकल है, बताऊंगा थोड़ा सा आपको हिंट दूंगा उसका भी। ठीक है, अब इसका आपको क्या निकालना है, पूर्ण वर्ग। तो 5 अंकों तक की कोई भी संख्या हो, बड़ी से बड़ी 5 अंकों तक की, उसका आपको क्या निकालना है, पूर्ण वर्ग। तो वो आप देखते ही कर सकते हो, बहुत आसान होता है, कैसे होता है देखिए।
सबसे पहले आपको क्या करना है, लास्ट वाले एक जोड़ा बनवा लेना, उसके अलावा बाकी संख्या को एक तरफ पड़ा रहना दो। ठीक है, कहानी समझ में आई? इस लास्ट वाले जोड़े के अलावा संख्या क्या बची? 100, 136। अब ध्यान से देखो, अब कहानी ये है कि इस 136 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? 121 है। 121 है कि नहीं है? 121 है। 136 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 121 है और बड़ी 144 है। बड़े की तरफ अपने को जाना नहीं, अपने को छोटे की तरफ जाना है। कितना है? 121। अब 121 का वर्गमूल कितना होता है? 11 और 11, मैंने 2 बार 11 लिख दिया। ठीक है, 2 बार क्या लिख दिया? 11। 2 बार क्यों लिख दिया बताता हूं। ये बात हो गई पहली बात। ठीक है, दूसरी बात देखो, अब अपने को देखना है इसका इकाई अंक कितना है। ठीक है, किसी भी संख्या का जब अपन वर्ग करते हैं तो इकाई अंक 9 कब आता है? देखो 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, जोड़ा बनता है टोटल मिला के 10 का, जोड़ा बनता है 10 का, मतलब 1 और 9 10। ठीक है, अपन जा भी सकते हैं वहां, आप कहो तो देखो है? समझ गए क्या? चलूं क्या? 13 पेज पीछे जाना पड़ेगा। और पहले वाला लिखा था ना अपन ने, 2 3 7 8 नहीं आ रहा था जिसमें 1 का स्क्वायर 1 और 9 का। ठीक है, 2 और 8, 3 और 7, 4 और 6, 5 5 के साथ ही और 0 अकेला ही है। ठीक है, ये कहानी थी अपनी। तो देखो 9 इकाई अंक आने का सीधा सीधा मतलब ये है कि या तो ये है 113 का या है 117 का, है कि नहीं है बताओ? या किसका 113 का या 117। अब इस एक को उड़ाना है अपने को, तो एक आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, या तो 113 का है और या 117 का। अब क्या करना है देखो, आप 5 वाला वर्ग कैसे निकालते हो? देखो बीच में 115 है ना, 115 का तो अपन बता सकते हैं ना कितना होता है। कैसे निकालते हैं? देखो ये जो 11 है ना, ये 11, इसको अगली संख्या से गुणा करो 12, कितना आया? 132। ये जो 136 है वो 132 से बड़ा है छोटा? अरे ये उससे बड़ा है या छोटा है? बड़ा है ना, इसलिए बड़े वाला आंसर। छोटा होता तो छोटे वाला आंसर। देखो लॉजिकल है सब कुछ। अपन क्या लॉजिकल इसलिए ये क्योंकि अपन कंडीशन एलिमिनेट कर रहे हैं, कुल मिला के ऑप्शन से क्वेश्चन कर रहे हैं, कंडीशन एलिमिनेट। आप मुझे बताओ बीच में कितना होता है? रटने की कोई जरूरत नहीं है, लोग ट्रिक के नाम पे रटा देते हैं। कैसे बना? बहुत आसान है। देखो 115 का स्क्वायर आपको निकालना था, कल सिखाया था मैंने। कितना आएगा? 132 25 आएगा। बताओ 13,225। ठीक है, 13,225। अब ये बताओ ये 13,200 से बड़ा है ना? बड़ा है तो ये 115 से ऊपर की तरफ जाएगा, छोटा होता तो उस तरफ रहता। और 120 से ये ऊपर जा नहीं सकता क्योंकि यहाँ 144 होता है, 120 से ऊपर जाता। बहुत लॉजिकल बात। तो बीच में क्या है? 5 है, 5 से एक हमेशा जोड़ा बनता है 1 और 9 का, एक ऊपर है एक नीचे। 2 और 8 का एक ऊपर है एक नीचे। 3 और 7 का एक ऊपर है एक नीचे। 4 और 6 का एक ऊपर है एक नीचे। समझ में आ रही है कहानी? आएगी आएगी, घबराओ मत। देखो अपन ने संख्या ली, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा? ठीक है, एक बार मैं और करता हूं फिर आप करना। ठीक है, हाँ, नहीं नहीं बहुत सारे कराऊंगा, चिंता मत करो। ये 76 छोड़ दिया मैंने, उधर क्या बचा? 153। 153 से छोटा 11 का क्या? 12 का। 12 का कितना? 144। तो 1 12 और 2 12। ठीक है, अब देखो इकाई अंक क्या है?
6 कब आता है? 6 और 4 हो तो या तो 124 और या 126। ठीक है, इस 12 को किससे गुणा करेंगे? 13 से। कितना आया? 156। 156 से छोटा है क्या वो? छोटा है ना, तो कौन सा होगा? ये होगा क्या? ये होगा। कितना होगा? अब क्या है, जैसे क्या है कि किसी की आंख खुली, जनरल आंख खुले तो ठीक है, कईयों के चलते चलते चक्षु खुल जाते हैं, कि ऐसे भी होता है? फर्क है ना, दिमाग के खुलते हैं चक्षु है? ये देख तो वही रहे हैं पर अलग तरीके से दिख रहा है। समझ आ रहा है क्या? तो 5 अंकों तक बहुत आसान है, 5 तक आओगे। बड़ी से बड़ी संख्या भी लिख देता हूँ लो, मैं आपको कहो तो कैलकुलेटर से गुणा करके लिख दूं, उसमें भी आप कर लोगे। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कह रहा हूं ना, मानो तो सही मेरी बात। ये लो, एक संख्या है 59049। ठीक है, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है ये आपको बताना। ठीक है, और लिख दूं 2 3 4 लिख दूं क्या? चलो पहले 2 ही लिख देता हूं। पहले ये करो, पहले ये करो। ठीक है, ये 2 नंबर है और ये 1 नंबर है। दोनों कर लिया, वेरी गुड। स्टैटिक्स सिलेबस में है क्या आपके सांख्यिकी? नहीं है यार, है है या नहीं है? पक्का? आर यू श्योर? कर लिया दोनों? दोनों किस किस ने किया? वेरी गुड। करो दूसरा तो करो, आसान है। देखो घनमूल वैसे ही 6 अंकों तक है अपने सिलेबस में, उसको देखते ही ऐसे ही कर देंगे घनमूल को भी। कर लिया? दूसरे का क्या आएगा बताओ? 132 सबका आ गया। क्या करेंगे? इसको छोड़ दिया, पीछे कितना बचा? 174। 174 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर 169। 169 किसका होता है? 13 का। 13 और 13 4 है तो कब 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 आता है 4? 2 और 8 में। 2 और 8 का मतलब या तो 132 और या 138। ठीक है, अब अपने को 13 × 14 करना है।
कुल मिला के करना क्या है, देखो आपने इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या लिया था, 169, 169, इसमें 13 ही तो जोड़ना है, और 13 इंटू 14 कैसे करते हैं, कल बताया था ना मैंने। तो इसमें 13 और जोड़ूंगा 169 में से, तो ये इससे बड़ा हो जाएगा छोटा हो जाएगा, मतलब ये छोटा रह गया ना, छोटा रह गया, तो ये आंसर। ठीक है, कैसे किया वही देखो, 13 इंटू 14, तो 13 इंटू 14 करने का मैंने कल तरीका आपको ये बताया था, 182, 182 से वो छोटा है इसलिए 132 हो गया, बड़ा होता तो ये हो जाता 108। ऐसे ये वाला देखो 590, 590 से छोटा कौन सा है, 576, 576, 529, 23 का, और फिर 24 का 576, वो भी इससे छोटा है, 576 छोटा है ना इससे, तो 23 कहां से आया, सॉरी शक्तिमान, मेरी गलती, 576 है ना, तो 24 लिख दूं, 24, 24, अब 24 इंटू 25 कितना होता है, 600 होता है, 24 इंटू 25 कितना होता है, 600, 600 से ये छोटा है बड़ा है, छोटा, पहले ये तो लाओ इकाई अंक, क्या लिखूं, 3 और 7, तो ये वाला हो गया क्या, कहां से आया देखो, 24 इंटू 25, 600, 600 से वो क्या है छोटा, इसलिए छोटे वाला क्या हो गया, समझ आया नहीं आया बताओ, आ गया, कल घन घन मूल करेंगे, चलिए थैंक यू।